तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब आज के टॉपिक में। अगला जो टॉपिक है हमारा आज का वो है स्मृतियां, है ना। शुरुआती लेक्चर में जब हम लोग वेद पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि वैदिक साहित्य को दो वर्गों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। एक को कहता है श्रुति और दूसरा जो है वो है स्मृति। श्रुति वो ग्रंथ हैं जो सुन करके, है ना, और पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को बताए गए हैं। यानी कि सुना, पहले तो देवताओं ने ऋषियों को बताया, ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया, कहीं पे नोट नहीं किया गया, लिखा नहीं गया, है ना, केवल सुन सुन के किया गया। और जो स्मृति हैं इनको माना जाता है कि ये याद किया हुआ, सुन के लिख दिया गया, ठीक है। तो जो लिख दिए गए हैं सुन के, उनको बोला जाएगा स्मृति ग्रंथ। और श्रुति ग्रंथ में हम लोग देखेंगे कि केवल 4 ग्रंथ या चार ग्रंथों को रख सकते हैं, या रखते ही हैं, रख सकते क्या है। तो श्रुति ग्रंथ में 4 वेद आते हैं, ब्राह्मण आता है, आरण्यक आता है और उपनिषद। इन चारों के अतिरिक्त जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं वो सब के सब स्मृतियों के अंतर्गत रखे जाते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, स्मृतियों का शाब्दिक अर्थ मैंने लिखा हुआ है कि याद किया हुआ, ठीक है। वैदिक साहित्य को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति में केवल ये 4 चीजें आएंगी, यानी चारों वेद, उनके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनके अलावा जितनी भी चीजें हैं, शेष सभी ग्रंथ स्मृतियों के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में देख लेंगे, धर्मशास्त्र, वेदांग, पुराण, सूत्र, है ना, जितने भी ग्रंथ हैं, ये महाभारत, रामायण, ये सब के सब किसमें आएंगे? स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो स्मृतियां हैं, तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें ये अपन देखेंगे, ठीक। तो ये जो लिखा है मैंने धर्मशास्त्र, तो धर्मशास्त्र के अंतर्गत स्मृति ग्रंथ आते हैं। अब ये अलग हो गए, ये स्मृति ग्रंथ यानी कि जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है। ये सारी स्मृतियां जो हैं उनकी बात कर रहा है ये। इसके अलावा धर्मसूत्र और टीका, इन तीनों को मिला के या सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। अब बात करनी है अपने को स्मृति ग्रंथों की। तो जब बात करेंगे स्मृति ग्रंथ के, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, है ना, तो इन सब में है क्या? इन सब में देखते हैं अपन क्या क्या चीजें हैं। ये जो स्मृति ग्रंथ हैं ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं। कानून यानी इसके अंतर्गत हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए क्या आचार संहिता होनी चाहिए, उनका आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें इन स्मृति ग्रंथों में दी गई हैं। सभी स्मृति ग्रंथ एक को छोड़ के, यानी विष्णु स्मृति को छोड़ के सभी स्मृति ग्रंथ पद्य में रचित हैं। केवल विष्णु स्मृति जो है ये गद्य में रचित है। अब जैसा कि ये आगे लिखा है, वेदों को स्मरण करके रचित, पहले ही बता दिया मैंने कि स्मृति ग्रंथ जो है वो क्या हुआ, जो इधर वाले हैं श्रुति, ये तो केवल सुने, याद किए और अगले को मौखिक ही इसको स्थानांतरित किया या किसी और को पढ़ाया या बताया। लेकिन याददाश्त में या स्मरण करके जब लिख दिया तो वो हो जाएंगे स्मृति, ठीक है। और स्मृति ग्रंथों की जो मान्यता है वो श्रुति ग्रंथों से कम है, या इसी को मैंने लिखा है वेदों से कम प्रतिष्ठित। कारण क्या है कि जो वेद हैं ये माना जाता है अपौरुषेय हैं, यानी देवता द्वारा कहे गए हैं, और इधर के जितने भी हैं ये सब के सब मानव रचित हैं। जो श्रुति ग्रंथ नहीं है वो मानव रचित सब आ गए स्मृति ग्रंथों में, इसलिए इनकी मान्यता थोड़ी कम होगी इनसे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट आ जाते हैं टॉपिक में, स्मृति ग्रंथ। अच्छा देखिए, ये जो मैंने बता दिया है एग्जाम्पल, तो मुख्य रूप से अपन धर्मशास्त्र के स्मृति ग्रंथों को देखेंगे, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति और एक आध दो जो बचे होंगे वो। थोड़ा सा अपन देखेंगे पुराण, है ना, पुराण ही देखना है, हल्का सा बस बेसिक। और थोड़ा सा ये देखेंगे वेदांग जो है, ये पहले ही हो चुका है लेक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है। सीधे चलते हैं अपन नंबर 1 स्मृति, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रामाणिक मानी जाती है, उसका नाम है मनु स्मृति। मनु स्मृति जो है ये हिंदू धर्म की सबसे प्रामाणिक व प्रमुख स्मृति है। इसका रचना काल, इसकी रचना कब की गई? मौर्योत्तर युग के बाद शुंग काल में रचित हुई है ये, ठीक है। इसमें आर्य संस्कृति के चारों क्षेत्रों, कौन से क्षेत्र जो भारतवर्ष में हमने देखा था, भारतवर्ष वाले
वाले लेक्चर में ब्रह्मवर्त, ब्रह्म ऋषि, मध्य देश और आर्यावर्त, इन चारों का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। इसके अलावा 4 वर्णों व जातियों का उल्लेख, ये तो आप लोगों सुने ही होंगे मनुस्मृति के बारे में कि 4 वर्णों और जातियों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में शूद्रों का धर्म बताया गया है कि सेवा करना। ये 4 वर्णों में जो 3 वर्ण हैं, इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्रों का धर्म है। इसके अलावा उनके कोई कार्य नहीं बताए गए, मतलब प्रमुखता इसी को दी गई है, इनका कार्य ये सेवा के लिए जन्मे हैं, ऐसा बताया मनुस्मृति में। शूद्र सेवा करना ही इनका धर्म है। ठीक है, जब सेवा करना ही इनका धर्म है तो ना तो ये शिक्षा ले पाएंगे ना अन्य कोई कार्य कर पाएंगे। लेकिन मनुस्मृति में ही एक जगह शूद्र अध्यापक और शूद्र शिष्य का उल्लेख भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मनुस्मृति में दासों के 7 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है। देखिए, इन्हीं सब पॉइंट से ना क्वेश्चन बन जाएंगे कि स्त्रियों को वेद अध्ययन का अधिकार है, नहीं है। स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार है तो केवल स्त्री धन, बस जो स्त्री धन है उसके अतिरिक्त मनुस्मृति में महिलाओं को कोई भी अधिकार संपत्ति में नहीं दिया गया है। अब स्त्री धन का मतलब क्या है? स्त्री धन समझिएगा जो भी उपहार मिल रहा है इनको, गिफ्ट में जो स्त्री पा गई, यानी पिता से या माता से या भाई से, पति से, या विवाह के समय या विवाह के उपरांत जो भी उपहार स्त्री को मिल रहा है उस पर तो उसका अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी संपत्ति में महिलाओं का कोई भी अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में विधवा स्त्रियों के मुंडन की बात कही गई है। ठीक, अध्यापक के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक है उपाध्याय और दूसरा है आचार्य। ठीक, उपाध्याय जो होंगे, उपाध्याय अध्यापक वो क्या करेंगे? जीविकोपार्जन के लिए अध्यापन करेंगे। जीविकोपार्जन मतलब जीविका चलाने के लिए, यानी कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ना कोई शुल्क या कुछ और चीज, वो कोई ना कोई चीज लेंगे, शिक्षा के बदले में कोई ना कोई चीज लेंगे। और दूसरे जो हैं ये हैं आचार्य। आचार्य क्या करेंगे? निःशुल्क अध्यापन करेंगे, ये शिक्षा के बदले में कोई भी डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, और मनुस्मृति के भाष्यकार जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम लिख रहा हूं, बहुत सारे हैं। गोविंदराज, भारुचि और कुल्लूक भट्ट। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं थोड़ा सा ये देख लीजिए। नॉर्मली स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत कौन कौन से हैं, यानी इनमें से कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा कि इन चारों को छोड़ के जो भी ग्रंथ आएगा वो सब का सब स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत आ जाएगा। या और कोई क्वेश्चन बनेगा कि स्मृति ग्रंथ निम्न में से क्या है, तो और बहुत सारे ऑप्शन होंगे। प्रकृति के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है, और ये या तो कानूनी ग्रंथ आ गया या फिर आचार संहिता आ गया, तो समझ जाएंगे अपन कि हाँ ये है। निम्न में से कौन सा या कौन सी स्मृति गद्य में रचित है, तो केवल विष्णु स्मृति है जो गद्य में रचित है। इसके अलावा स्मृति क्या है? वेदों को स्मरण करके ही रचित की गई हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे इसका काल पूछा जा सकता है, कब ये रचित है, और क्या शुंग काल में किन किन चीजों का वर्णन है, शुंग काल में बोल रहा हूँ, स्मृतियों में, तो इन चारों का वर्णन है। जो भारतवर्ष वाले लेक्चर थोड़ा बहुत देखा था हमने, आर्यावर्त भारतवर्ष का नाम है। ठीक है, 4 वर्णों व जातियों का उल्लेख है। शूद्रों के क्या अधिकार हैं ये बता दिया गया, महिलाओं के क्या अधिकार हैं ये बता दिया गया, और मनुस्मृति में दासों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो आप बताएंगे कि 7 प्रकार बताए गए हैं। तो ये तो हो गया मनुस्मृति। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे की स्मृतियां और जो बाकी चीजें हैं।